पिछले लगभग एक साल में यूपी में आए कितने विदेशी निवेशक, यूपी सरकार को मिले कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, मई 2020 से लेकर अब तक कुल कितनी देशी विदेशी कंपनियों ने दिया है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, उत्तर प्रदेश में कौन से इलाके हैं इन्वेस्टर्स की पसंद में शामिल। अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यूपी में डेवलपमेंट से जुड़ी खबरें लगातार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, YouTube ने हमें बताया है कि इस चैनल के वीडियोस देखने वाले 76% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा मेहनत कर सकें। दोस्तों, इन्वेस्टर्स को सहूलियतें देने वाली पॉलिसीज के दम पर यूपी सरकार अब देश के ही नहीं विदेशों के भी बड़े निवेशकों के प्रोजेक्ट राज्य में स्थापित कराने में सफल होती दिखाई दे रही है। बिजनेस की दुनिया में जबरदस्त कंपटीशन के इस दौर में दुनिया की 40 कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने को लालायित हैं। कोरोना संकट के दौरान जब हर राज्य में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार सुस्त थी, उस दौरान भी यूपी में कई निवेशकों ने अपना प्रोजेक्ट लगाने में इंटरेस्ट दिखाया है। देशी विदेशी कंपनियों के इसी इंटरेस्ट की वजह से उत्तर प्रदेश दुनिया में एक बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है। राज्य सरकार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेटा के हिसाब से पिछले लगभग एक साल में 40 विदेशी इन्वेस्टर्स ने 16,732 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूपी सरकार को दिए। राज्य सरकार भी इन प्रपोजल्स को जमीन पर उतारने के लिए हर लेवल पर तेजी दिखा रही है। दरअसल मार्च 2020 से मई 2021 तक यूपी सरकार को निवेशकों के लगभग 66,000 करोड़ रुपए के 96 निवेश प्रस्ताव मिले। इन 96 निवेश प्रस्तावों में से 40 प्रस्ताव विदेशी निवेशकों के हैं। इन 40 प्रस्तावों में से 22 निवेश प्रस्ताव 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। 40 विदेशी निवेश प्रस्तावों के जरिए राज्य में 16,732 करोड़ रुपए का निवेश होना है। सरकार की ओर से इन प्रस्तावों पर तुरंत काम शुरू कर दिया गया है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए कार्रवाई करते हुए उन्हें जमीन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जल्द ही इन विदेशी निवेशकों के प्रोजेक्ट्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के चलते ही यूपी देश और विदेश के निवेशकों के लिए चहेता राज्य बन गया है। ऐसा नहीं है कि इन 40 विदेशी प्रपोजल्स के बाद यूपी में निवेश का सिलसिला थम गया है। अभी भी कई और विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जिनके अफसरों का मन है कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें। ऐसे ही संभावित निवेशकों को यूपी में लाने के लिए सरकार अपने अफसरों को सक्रिय कर चुकी है। 13 अन्य निवेश प्रस्तावों को यूपी में लाने के लिए सूबे के अधिकारी विदेशी निवेशकों से संपर्क में हैं। इन अफसरों का काम है कि अगर विदेशी निवेशकों की कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सके। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखने वाली इन कंपनियों में उत्पादन शुरू होने पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उदाहरण के लिए यूपी में निवेश करने वाली एक जूता बनाने वाली विदेशी कंपनी ने तो आगरा में प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। यह कंपनी आगरा में 300 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जापान की 7, कनाडा की 2, जर्मनी की 4, हांगकांग की 1, सिंगापुर की 2, यूके की 3, यूएस की 5 और कोरिया की 4 कंपनियां निवेश कर रही हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट और आइकिया जैसी वर्ल्ड फेमस कंपनियां भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट राज्य में 1800 करोड़ रुपए का निवेश सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना में कर रही है। राज्य में निवेश को इच्छुक सभी विदेशी कंपनियों और निवेशकों को उनके हिसाब से सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि ज्यादातर विदेशी निवेशक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर और आगरा जैसी जगहों पर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। यूपी सरकार के अफसरों ने बताया है कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए देशी और विदेशी कंपनियों को 900 से ज्यादा प्लॉट अलॉट किए जा चुके हैं। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 28 में 350 एकड़ में डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाए जाने की योजना है। इसके लिए डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ समझौता भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को जमीन पर उतारने के लिए वो निवेशकों से
संपर्क करें और उनकी समस्याओं का निपटारा करें।